और सब प्रकार से अनेरा हूं, निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं हूं। तो मुझे ऐसा जानकर स्वार्थ के साथिन तजो। संसार के लोग जो है ना वो स्वार्थ के साथी हैं, दुख का साथी कोई नहीं। सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये संसार के स्वार्थी लोगों ने देखा कि तुलसीदास से तो मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है नहीं, उन लोगों ने त्याग दिया। कैसा त्यागा? बोले तिजरा कैसा टोटका। तिजरा जानते हैं? नहीं जानते हैं। तिजारी आती है, ताप तिजारी, तीसरे दिन बुखार आता है, उसको तिजारी कहते हैं ना। तो उसकी दवाई भी देते हैं और उसका एक गंडा भी बांधा जाता है। एक दवाई, एक गंडा बांधा जाता है। ये भी पुरानी चिकित्सा है हमारे यहाँ की। और जो कहीं किसी प्रकार से ठीक ना हो, इस पर चिकित्सा से भी ठीक हो जाता है। अब आजकल के लोग इसको मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, मान्यता देना चाहिए। डॉक्टर मार डालते हैं मरीज को, बुरा नहीं मानना। डॉक्टर मरीज को मार डालते हैं, सांप खा गया, बिच्छू खा गया, ये मर जाएगा। और ऐसे भी उदाहरण हैं कि डॉक्टरों ने जिसको मृत घोषित कर दिया, बिच्छू और सर्प उतारने के मंत्र जानने वाले लोगों ने उसको पुनः जीवित कर दिया। ऐसे तमाम घटनाएं। तो मंत्र शक्ति तो है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज विचरण करते थे, 80-90 साल पुरानी घटना होगी। तो महाराज जी ने बताया कि इधर बेतवा के क्षेत्र में, बेतवा किनारे, ये जो बेतवा जी का पुल है, इसी के आसपास किसी गांव की घटना है। एक गांव में पहुंच गए। तो गांव के लंबरदार थे, अंग्रेजी शासन था 80 साल पहले, 80-90 साल पुरानी बात होगी। तो गांव का लंबरदार था, उसने बड़ा आदर किया महाराज जी को। एक झोपड़ा था, उस झोपड़ी में तखत बिछा दिया, वहाँ महाराज को ठहराया। महाराज कुछ खाओ पियो। महाराज बोले अब तो रात हो गई, गैया का दूध होगा तो दूध ले लो ना। महाराज गैया हैं, भैंस हैं, सब हैं, कोई रखत की कमी नहीं है। गैया का दूध महाराज जी ने लिया। सवेरे वो रोने लगा। तो महाराज जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जमींदारी खूब लंबी चौड़ी है, मैं जात का ठाकुर हूँ, जमींदार हूँ, और लोग राजा साहब हमको कहते हैं। हमारे पुरखा तो राजा थे ही, छोटे मोटे, और हमारे एक ही लड़का है। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर इलाज करवा लिया, उसकी तिजारी नहीं जा रही है, तीसरे दिन वाला बुखार नहीं जा रहा है। गोली गंडा सब करवा लिया, झाड़ फूक सब करवा ली। अब लड़का तो मरणासन है, हर तीसरे दिन तेज बुखार, कोई दवाई काम नहीं कर रही। महाराज बोले लड़के को लाओ। तो महाराज जी कहते लड़के को देखा तो कहते मेरे आंख में आंसू आ गया। जवान लड़का, और इसकी पैर से लेके यहाँ तक एक एक हड्डी गिन लो, इतना बुखार ने उसके खून को सोख लिया था। और पिता बोला महाराज ये बचेगा नहीं, इसकी हालत देखकर ऐसे लगता है, और ब्याह भी इसका हो चुका है, इस शरीर से संतान की भी संभावना नहीं है, तो हमारा तो दिया बुझने वाला है, आप कृपा करो। महाराज जी बोले कब बुखार आने का दिन? बोले तीसरे दिन आता है, कल आएगा। बोला कल आएगा। महाराज जी बोले ठीक है, तो कल की गारंटी तो हमारी है, कल नहीं आने देंगे हम बुखार को। और फिर जब कल नहीं आएगा ना, तो जीवन भर के लिए बुखार से पिंड छूट जाएगा। तो गौशाला में गाय के गोबर से गोल गोल चौका लगवाया और स्नान करा के उसको वहाँ बिठा दिया। और महाराज जी भी एक तरफ गोबर का चौका लगा के बैठ गए आसन से। योगी राज तो थे ही। उस लड़के पर उन्होंने त्राटक कर दिया।
ये संकल्प लेकर के कि मेरी नज़र जब तक इस पर पड़ती रहे कि कोई इसके भीतर प्रवेश न करे। तो महाराज जी कहते कि जैसे ही दिन चढ़ी, धूप चढ़ी, कि एक 3 सिर वाला भयंकर राक्षस जैसी आकृति का एक अजूबा, एक भयकारी एक आया। वो तिजारा था, वो बुखार ही था। तो बोले वो आया, उसने पूरी कोशिश की भीतर घुसने की, पर मेरी नज़र तो उस बच्चे पर थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। अंत में उस 3 सिर वाले ज्वर ने, तिजारा ने, उस लड़के की परिक्रमा की और बोले मेरी परिक्रमा की, और परिक्रमा करके मुझे साष्टांग प्रणाम किया और चला गया। मैंने कहा अब तुम्हारे बेटे को बुखार तो जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बुखार को परास्त कर दिया। बोला महाराज आज नहीं आया, ये बात तो सच्ची है, बुखार, इसको हल्कापन भी महसूस हो रहा है, लेकिन 2 दिन बाद फिर तीसरे दिन आ गया तो आप तो रहोगे नहीं यहाँ। महाराज जी बोले तू चिंता ही मत करे, भगवान और संत जिसको भगा देते हैं उसको फिर दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं होती है, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं महाराज आपको तो यहाँ रुकना पड़ेगा। महाराज जी बोले रात्रि को ही हम बिना बताए वहाँ से अपना तुमा का कमंडल उठाया और जय सिया राम वहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन जीवन में उसके कोई फिर बुखार आदि नहीं आया, लड़का स्वस्थ हो गया, पुत्रवान भी हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी टोटका है, अब नज़र का ही टोटका है, नज़र दृष्टि डाल दी, नहीं आया रोग। सिद्धों को सब कुछ उनकी सामर्थ्य होती है। ये घटना तो महाराज जी की है। और मेरी एक आंख में यहाँ फुंसी हो गई, यहाँ बाईं आंख में वो पक गई, आंख बंद हो गई, ऐसी हो गई आंख, ये पूरी सूज गई आंख, बड़ा दर्द। और हरे राम बाबा महाराज जी के पास रहते थे, उनका तो स्वभाव छेड़ने का था। अरे पापी पंडित, पाप किया था, बुरी नज़र से किसी को देखा था, इसलिए तेरी आंख फूल गई है, अभी तो इसमें मवाद आ गई है, अब फूटेगी आंख तेरी, शुक्राचार्य बनेगा, शुक्राचार्य। ऐसे जब देखें तब वो कहें देखो पाप किया, जिस अंग से पाप किया जाता उसी में बीमारी होती है। आंख से किसी को बुरी नज़र से देखा होगा, इसलिए तेरी आंख कैसी हो गई। तो हम रोने लगे। मैंने कहा बाबा आप, हम बालक हैं और सेवा भी हम यथासंभव आपकी, उनका आसन भी हम ही लगाते थे, उनके जूठे बर्तन भी धोते थे, कि आपकी सेवा भी हम करते हैं और आप जो कहते हो सो मानते हैं, और आप जब देखो तब हमको पापी कहते हैं। आपकी सेवा करने पर भी हम पापी हैं। पापी नहीं होता तो आँख कैसे तेरी फूलती, पापी तो है ही है। तो मैंने रो करके कहा कि आप बड़े सिद्ध हो तो हमको ठीक कर दो। तो वहाँ एक छत पर गोबर के गोला बनते थे, बाबा वहाँ से गए, गोबर उठा लाए और दीवार पर ऐसे गोबर लगा दिया, दीवार पर, और हमसे बोले इस गोबर की ओर देख, थोड़ी कोशिश करके आंख ऐसी करके देख गोबर की ओर। देखा, 1 मिनट तो बहुत होता है। वो महात्मा की क्या लीला थी तो वही जाने। वो जैसी गोबर की टिक्की की ओर देखा, तत्काल वो जो फोड़ा था वो फूट करके सब ऐसे बह गया, तुरंत बह गया सब। आंख बंद, आंख बंद कर, आंख बंद कर, आंख में नहीं जाना चाहिए, आंख बंद कर ली, सब बह गया। और ऐसी ठंडक आ गई जैसे किसी ने बर्फ यहाँ रख दी हो, इतनी ठंडक आ गई। और अब दवाई ववाई की जरूरत नहीं है, कोई दवाई मत डालना, आंख धो ले और ठीक हो गई तेरी आंख। 1 घंटे के बाद तो जैसी पहली आंख थी वैसी होगी, चिन्ह भी नहीं रह गया। हमने कि बाबा क्या कर दिया आपने? बच्चा ये टोटका है। अब क्या टोटका था तो वही जाने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तिजारा जो चढ़ता है, तिजारी ताप चढ़ती है, उसका भी टोटका
होता है, गंडा बांध देते हैं मंत्र पढ़ के। और जब तीसरे दिन बुखार नहीं आता है तो कहते इस गंडे को ले जाओ और उसको ऐसे घुमा के पीछे को फेंक देना, देख मत लेना उसकी ओर, मुड़ के उसकी तरफ देख नहीं लेना, देख लोगे तो फिर तिजारा आ जाएगा। तो जैसे तिजारा के टोटका के गंडे को नज़र से बिना देखे पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, फिर उसकी ओर देखते तक नहीं है। हमारी हालत संसार ने इसी प्रकार से की, हमको तो ऐसे फेंक दिया कि हमारी ओर किसी ने देखा तक नहीं। पर हे प्रभु, परम दयालु सद्गुरुदेव भगवान ने इस कचड़े के ढेर पर पड़े हुए तिजारे के गंडे जैसे इस तुलसीदास को लेकर आपकी शरण में पहुंचा दिया।